हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 में। दोस्तों हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था कि जीन क्लोनिंग जो है वो मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा संपन्न होती है। पहली विधि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दी थी, यानी जो जीन क्लोनिंग होती है उसकी पहली विधि कौन सी थी, डीएनए पुनर्योजन तकनीक। और वहीं आज जीन क्लोनिंग की एक दूसरी विधि है जिसके द्वारा हम जीन क्लोनिंग को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आज की इस वीडियो हम देखेंगे पीसीआर, या इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो पीसीआर भी एक विधि है किसकी, डीएनए या हम कह सकते हैं जीन क्लोनिंग की। तो जीन क्लोनिंग की दूसरी विधि है पीसीआर या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए पेपर के लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है और पीसीआर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पीसीआर जो होती है ये पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो डीएनए होता है या हम कह सकते हैं जो जीन्स होते हैं उनकी कई सारी कॉपी बनाना या उनके कई सारे जो है तो प्रतिकृति जो है तैयार करना, यह प्रमुख रूप से पीसीआर का उद्देश्य होता है। तो देखिए पीसीआर का जैसा कि नाम ही है, पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पी से पॉली, एम से पॉलीमरेज, सी से चैन, आर से क्या हो गया, रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो देखिए पीसीआर का पूरा नाम तो क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। चलिए यदि हम बात करें पॉलीमरेज की, तो देखिए जो पॉलीमरेज होता है ये मुख्य रूप से पीसीआर जो दो शब्दों से मिलकर है ना, एक है पॉली और दूसरा है मरेज। तो पॉली शब्द जो है ये दो शब्दों से बना है। देखिए जो पॉलीमरेज है दो शब्दों से बना है। पहला है पॉली मतलब होता है एक से अधिक, और वही मरेज का मतलब होता है बनना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक से अधिक प्रतिकृति का तैयार होना या बनना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सिंगल डीएनए से, एक नॉर्मल सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए कॉपी तैयार करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, वो पीसीआर करता है। अर्थात एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए कॉपी तैयार करने का जो कार्य होता है वो पीसीआर करता है। यानी इस पीसीआर के द्वारा हम कई सारे डीएनए या जीन्स की प्रतिकृति या कॉपी को तैयार कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार जिसका क्लोनिंग तैयार करना होता है इसमें सबसे पहले उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उसको अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिकृतियां तैयार की जा सकती है। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जब हम कोशिका द्रव्य से अलग करते हैं किसको, डीएनए या जीन्स को, तो पीसीआर विधि के द्वारा इसको हम कम समय में व अधिक से अधिक इसकी प्रतिकृतियां या कॉपियां तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पीसीआर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा जो है पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम डीएनए या जीन्स के कई सारे प्रतिकृति या कॉपी को तैयार कर सकते हैं। चलिए पीसीआर की यदि विधि की खोज की बात की जाए तो देखिए पीसीआर विधि की खोज जो है यह सन 1985 में यानी 1985 में कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी, कैरी मुलिस ने की थी। किसकी खोज, पीसीआर विधि की। पीसीआर विधि की खोज 1985 में कैरी मुलिस ने की थी। वहीं देखिए पीसीआर की यदि हम बात करें तो पीसीआर की जो मशीन होती है, देखिए पीसीआर की जो क्रिया विधि होती है इसमें एक मशीन का यूज किया जाता है। उस मशीन का क्या नाम है, थर्मोसाइक्लर। क्या नाम होता है, थर्मोसाइक्लर। चलिए अब यदि हम बात करें पीसीआर विधि के लिए आवश्यक उपकरण, देखिए पीसीआर विधि के लिए कई सारे आवश्यक उपकरण जरूरी होते हैं जिसके बिना पीसीआर की क्रिया विधि संपन्न नहीं हो पाती। तो पहला इसमें महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए का टेम्पलेट आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे न्यूक्लियोटाइड्स की भी जरूरत होती है, चाहे वो डीएनए का हो चाहे आरएनए का। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड्स की भी जरूरत होती है। इसके बाद प्राइमर की जरूरत होती है आपस में, तथा साथ ही साथ डीएनए का जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से पीसीआर विधि के लिए कई सारे आवश्यक उपकरण होते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी पीसीआर या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में। अब यदि हम बात करें पीसीआर अभिक्रिया की जो चरण होते हैं, यानी पीसीआर अभिक्रिया कितने चरणों में होती है। अब देखिए जो पीसीआर अभिक्रिया होती है यह मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न होती है। देखिए पहला चरण है डीनेचुरेशन, या इसको हम हिंदी में विकृतीकरण भी कहते हैं। विकृतीकरण का मतलब ये होता है कि विकृत होना यानी अलग अलग होना। तो देखिए डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यदि हम बात करें न्यूक्लियोटाइडों की तो 20 से लेकर के 30 न्यूक्लियोटाइडों से बनी एक संश्लेषित प्राइमर की बड़ी मात्रा में पीसीआर में डालते हैं। देखिए प्राइमर को बहुत बड़ी मात्रा में किस में डालते हैं, पीसीआर में। 20-30 न्यूक्लियोटाइड से बनी एक प्राइमर
को हम बड़ी मात्रा में किसमें डालते हैं, पीसीआर मशीन में डालते हैं। तो पीसीआर में जब हम डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें उस जीन को डालते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है, यानी इसमें ऐसे जीन या डीएनए के खंडों को डालते हैं जिसकी की प्रतिकृति या कॉपी को तैयार करनी होती है, और इस मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जिससे होता क्या है कि जिससे जीन या डीएनए के जो स्टैंड होते हैं वो आपस में अलग होते हैं। इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं। देखिए 20-30 न्यूक्लियोटाइडों से बने एक प्राइमर को हम बड़ी मात्रा में किस में डालते हैं, पीसीआर में डालते हैं, और इसमें उस जीन को बेसिकली डालते हैं जिस जीन या डीएनए खंड का हमको प्रतिकृति या कॉपी तैयार करना होता है। अब देखिए इसका प्रवर्धन करने के लिए क्या होता है कि इस मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, यानी 98 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे जो डीएनए या जीन होते हैं इसके दोनों स्टैंड जो हैं वो आपस में अलग होते हैं। हमको पता है डीएनए आपस में 2 स्टैंडों का बना होता है, तो डीएनए के आपस में स्टैंड या जीनों के स्टैंड जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो देखिए पहली प्रक्रिया तो क्या हो गई, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है सीधी सी बात विकृतीकरण, यानी अलग अलग होना। तो न्यूक्लियोटाइड से बने प्राइमर को हम बड़ी मात्रा में पीसीआर में डाल देते हैं और इसमें उस जीन को डालते हैं जिसका कि हमको प्रवर्धन करना है, यानी जिसकी प्रतिकृति या कॉपी हमको तैयार करनी है, और इस मिश्रण को हम लेकर के मशीन में 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिसके बाद डीएनए या जीन के जो स्टैंड होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए तो इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। चलिए दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा चरण क्या है, पुनर्प्रकृतिकरण, या हम इसको कह सकते हैं प्राइमर का एनिलिन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि विकृतीकरण के पश्चात प्राप्त मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। अब देखिए विकृतीकरण करने के पश्चात या डीनेचुरेशन होने के बाद जो हमारा मिक्सचर बना है या जो चीज हमारी बनी है उसको पुनः 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। तो विकृतीकरण के पश्चात जो मिश्रण हमको प्राप्त होता है उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, जिसके फलस्वरूप डीएनए सूत्रों के दोनों सिरों के पूरक क्षेत्रों से प्राइमर जुड़ जाते हैं। अब ठंडा करने के बाद पुनः इन दोनों क्षेत्रों से डीएनए के प्राइमर आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। तो डीनेचुरेशन में क्या हुआ कि डीएनए के प्राइमर के खंड आपस में अलग अलग हुए, लेकिन पुनर्प्रकृतिकरण या प्राइमर का एनिलिन में क्या होता है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर जब इनको हम ठंडा कर देंगे तो पुनः प्राइमर आकर के इनसे जुड़ जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या होता है कि प्राइमर का विस्तार, या हम इसको कह सकते हैं संश्लेषण। तो देखिए प्राइमर का विस्तार या संश्लेषण कैसे होता है। अब देखिए प्रत्येक प्राइमर के 3 हाइड्रॉक्सिल सिरे होते हैं, तो प्रत्येक प्राइमर के 3 हाइड्रॉक्सिल सिरे से डीएनए का संश्लेषण जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और प्राइमर की सहायता से हम क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये नया डीएनए सूत्र का निर्माण कर लेता है, जहां पर पीसीआर का प्रथम चक्र पूरा हो जाता है। देखिए प्रत्येक प्राइमर के 3 हाइड्रॉक्सिल सिरे होते हैं जिसमें से डीएनए का संश्लेषण जो है प्रारंभ हो जाता है, और प्राइमर की सहायता से ही डीएनए पॉलीमरेज का नया डीएनए सूत्र जो है वो निर्माण हो जाता है, या जीन्स का नया जीन्स जो है निर्माण हो जाता है, जहां पर कि पीसीआर का प्रथम चक्र पूरा होता है। और इस प्रकार से एक बार पीसीआर की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है, और इसी प्रकार 30 से 35 चक्र में डीएनए की असंख्य प्रतिकृतियां जो है प्राप्त की जा सकती है। और यदि यही प्रक्रिया हम 30 से 35 बार या 30 से 35 साइकिल में करते हैं तो डीएनए की कई सारी प्रतिकृतियां या जीन्स की कई सारी प्रतिकृतियां जो है हमको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहां पे यदि हम देखें तो यहां पे देखिए हमने आपको डीएनए मॉलिक्यूल या जीन्स का मॉलिक्यूल बना रखा है। इस डीएनए मॉलिक्यूल या जीन्स में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इस डीएनए मॉलिक्यूल या जीन्स में डीनेचुरेशन की क्रिया होती है। तो डीएनए का देखिए 2 सूत्र है यहाँ पे या 2 प्राइमर है, इनमें डीनेचुरेशन होता है और इनको 72 डिग्री सेल्सियस पर या हम 98 डिग्री सेल्सियस पर इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें देखिए 72 है, लेकिन आप यहाँ पे 98 कर लीजिएगा। तो मुख्य रूप से 98 डिग्री या 72 भी गलत नहीं है, 72 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो डीनेचुरेशन का मतलब ही क्या होता है, विकृतीकरण, यानी आपस में जब हम गर्म करेंगे तो डीएनए के मॉलिक्यूल जो है टूटकर अलग हो जाएंगे। तो गर्म करने पर डीएनए के मॉलिक्यूल या प्राइमर टूट करके देखिए अलग अलग हो गए। यहाँ पे डीएनए के 2 प्राइमर है, टूट करके देखिए अलग अलग हो गए, एक एक बचा है। इसको हम सेपरेट डीएनए स्टैंड कहते हैं। अब इसका सेपरेट होगा जब, तो देखिए क्या होगा, इसमें सेपरेट के बाद इसमें जब दूसरा स्टेप होगा, यानी जैसे ही डीएनए का प्राइमर या एनिलीन स्टार्ट होगा वैसे ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी यहाँ पे डीएनए के साथ एक दूसरा प्राइमर जो है एक स्टैंड के साथ दूसरा प्राइमर जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
और इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 प्राइमर यहाँ पे बन चुके हैं और ये प्राइमर आपस में अलग अलग हो जाएंगे और इस प्रकार देखिए एक बार सेपरेट करने पर डीएनए के स्टैंड जो है प्राप्त हो चुके हैं और इसके बाद फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए यानी डीएनए के 4 मॉलिक्यूल या 4 अणु आपस में अंतिम में इसका पुनः से निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी पीसीआर प्रक्रिया में क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल या जीन्स जो होते हैं उनका डीनेचुरेशन होता है 98 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस पर और इनको सेपरेट किया जाता है और जैसे इनको गर्म करते हैं 98 डिग्री सेल्सियस पर कि ये डीएनए के प्राइमर आपस में खंड टूट करके अलग हो जाते हैं और जब प्राइमर का एनिलिन यानी दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है तब ऐसे में ये डीएनए के खंड आपस में प्राइमर आकर के जुड़ने लगते हैं आपस में और इस प्रकार के डीएनए आपस में लास्ट में 4 मॉलिक्यूल डीएनए के बन जाते हैं या उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी पीसीआर विधि है या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।